पूजन का कार्यक्रम वहाँ शुरू हुआ। जो लोग अपने मोबाइल में देख रहे होंगे और जो वहाँ पहुँचे हैं उनके तो अहोभाग्य हैं जो कि गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके पूजन कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। जो नहीं पहुँचे हैं वे आश्रमों के अंदर में आकर के गुरु महाराज जी के छवि के आगे उनको याद करते हुए, नमन करते हुए हम उनके जन्मदिन को मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो हम सबका बड़ा सौभाग्य है, कैसा पुनीत अवसर हम सबको मिला है। गुरु महाराज जी के पावन जन्मदिन जो 21 सितंबर है, आज के दिन कहते हैं कि दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। दिन और रात बराबर होते हैं और आज से जो है दिन भी, क्योंकि आज के दिन के बाद 21 सितंबर के बाद दिन थोड़े छोटे होने लगते हैं और श्राद्ध ऋतु, श्राद्ध पूर्णिमा भी आज ही खत्म है। आज 16 श्राद्ध का अंतिम दिवस है। ऐसे पुनीत अवसर पर हमें गुरु महाराज जी के जन्मदिन को मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं पहले तो संतों का सानिध्य और सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और महान पुरुषों के जन्मदिन पर हम सब जो एकत्रित हुए हैं, कई लोग तो हरिद्वार जा रखे होंगे, वे वहां पहुंच करके सभी विभूतियों का दर्शन पर्शन का आनंद ले रहे होंगे। हम लोग भी गुरु महाराज जी को याद करते हुए और आज का कार्यक्रम हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो कहते हैं सत्संग जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जब तक सत्संग नहीं मिलता है मनुष्य को, तो कहते हैं कि उसका विवेक जागृत नहीं होता। संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंदर में लिखा है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, अभिन ही प्रयास होत भो भंगा। कि सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और सत्संग प्राप्त होने से ही बिना ही प्रयास के, बिना ही परिश्रम के सारे भ्रम हमारे दूर हो जाते हैं। सत्संग में आने से ही, सत्संग को श्रवण करने से ही भय दूर होता है। तो एक दिन के सत्संग से नहीं होगा। कहा कि अनेक काल करिए सत्संगा, तब हुई संशय भंगा। जब हम अनेक दिनों तक सत्संग सुनते सुनते जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा और हमारे अंदर जो प्रश्न उठते हैं, जो संशय उठते हैं, उनका निवारण हो जाएगा, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। जब तक मन में संशय है तब तक कहते हैं कि संशय युक्त मन विनाश का कारण होता है। जैसे हिरण्याकश्यप को संशय था, इसीलिए उसका पतन हुआ। अगर वह भगवान से बैर नहीं करता, भगवान से बैर मोह नहीं लेता, तो आज उसका जीवन कितना महान होता। ये जो है कहने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। कहा भी क्या, कहत सुनत कहत कठिन नहीं। कहने में कठिन नहीं है, सुनत कठिन नहीं, साधन कठिन विवेक। कहते हैं कठिन क्या है, विवेक का होना। तो विवेक क्या है? विवेक है किसी भी कार्य को सही रूप से जानकर करना, उसके तरीके को समझना, इसको कहते हैं विवेक।
अगर किसी अनाड़ी के हाथ में गाड़ी लग जाए और उसको चलाना तो आता नहीं, तो वह क्या करेगा? कहीं ना कहीं ठोकर मार देगा और खुद भी मारेगा, दूसरों को भी मारेगा। ऐसे ही जब तक विवेक नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, तब तक कोई भी चीज सफल नहीं होती। इसीलिए कहा कि विचारम परम ज्ञानम, सत्संगम परम धन। विचार सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्संग सबसे बड़ा धन है। वैसे तो आज लखपति करोड़पति हैं, लेकिन हमारे संतों ने कहा कि गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कि जब संतोष रूपी धन मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं कि सारे धन क्या जो कि ये सब फीका पड़ जाता है और संपत्ति का कोई मोल नहीं होता है जब संतोष धन आ जाता है। इसीलिए कहा विचारम परम ज्ञानम, सत्संगम परम धनम, संतोष परमो लाभ। जब तक व्यक्ति के अंदर, आज व्यक्ति अशांत क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के अंदर धैर्य और संतोष नहीं है। हम किसी को कोई चीज पूछते हैं, किसी को कोई चीज अगर हम पूछते हैं और वह व्यक्ति उसका जवाब दे रहा है, लेकिन हम उसको सुनने में मगन नहीं है, हम प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं, तो हम जो उत्तर दे रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा और समझाने वाला भी समझा नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है वह कभी भी कोई चीज ठीक तरह से समझ नहीं पाता है और समझ नहीं पाता और उस चीज को सीख भी नहीं पाता है। तभी कहा संतों ने कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं, ज्यादा बरसना भी ठीक नहीं। देखो अभी आपदा कितनी आ रखी है, जहीं देखो वहीं आपदा ही आपदा। किसी ने सोचा था कि देहरादून में भी बादल फटेगा? कभी कोई सोच नहीं सकता। इसलिए चेतो, जागो और जाग करके भजन करो, सत्संग सुनो, सत्संग में मन को लगाओ। तो सज्जनों, जब तक हम जागेंगे नहीं, जागना ही विवेक है, जागने का नाम ही विवेक है। अभी भजन में भी सुना था कि अमृत बेला गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जागे तू न जागा। अब साथी सारे जगे तू न जागा, इसका मतलब ये नहीं कि रात से जागना और बस हो गया। यहाँ ज्ञान की बातें हैं कि अमृत बेला, अमृत बेला किसको कहते हैं? कि ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला कहा गया है। जो सुबह का समय होता है वह ब्रह्म बेला बोला गया है। और उस घड़ी में जो कि भजन करता है, ध्यान करता है, उसको उस फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं उस समय देवी देवता भी विचरण करते हैं और जो उस समय में भजन में, ध्यान में लीन होगा उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। तभी संतों ने कहा कि मानव कुछ भी ना तूने विचारा, कि हे मानव तुमने जरा सा भी विचार नहीं किया, सिर से ऋषियों का ऋण न उतारा, और हमारे सिर पर ऋषि मुनियों का ऋण है। क्या ऋण है? कि उस ज्ञान को जानना। हमने उस ज्ञान को नहीं जाना तो ऋषियों का ऋण नहीं उतरेगा। कहते भी हैं कि गंदला पानी पिया, हंस का गुण ना किया। हंस का गुण क्या है? हंस का गुण है कि नीर छीर को अलग करना, यानी दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो उसकी चोंच में, उसके मुंह में ऐसी तासीर है कि वह दूध और पानी को अलग कर देगा।
सार को ग्रहण कर लेगा, असार को छोड़ देगा। लेकिन बगुले के आगे अगर दोनों चीज मिला के रख दिया जाए तो दोनों को पी लेगा, उसमें अलग करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे ही संत हंस गुण गहई पै परिहरि बारी का, कि संत हंस के गुण को ग्रहण करते हैं और वो विधि भी दूसरे को बताते हैं। अगर हमने जीवन में हंस के गुण को, हंस का जो गुण है उसको हमने ग्रहण नहीं किया, हमने नीर क्षीर को, सार असार को अलग करने की विधि नहीं जानी, तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए कहा कि हंस का गुण ना लिया, गंदला पानी पिया, बन की कागा। कौवा बन करके हम अगर केवल गंदे पानी को पीते रहे, यानी दुनियादारी की बातों में ही मन को लगा के रखेंगे, तो हमें इस जीवन से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अगर मनुष्य तन में लाभ प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य क्या है? इस जीवन को पाकर के, भक्ति भजन करके, भगवान को जान करके अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए ही ये मनुष्य का जीवन प्राप्त हो रखा है। इस जीवन को पाकर अगर हमने यह नहीं कार्य नहीं किया, जिस चीज को पाने के लिए कहा कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चार पदार्थों को अगर प्राप्त नहीं किया तो जीवन में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। तभी शंकराचार्य जी ने कहा कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम जननी जठरे शयनम, कि पुनः बार बार जो है माँ की जठराग्नि में जलना, जन्म लेना और मरना, ये दूसरा दुख हमारा दूर नहीं होगा। हमें बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा जब तक हम उस ज्ञान को नहीं जानेंगे। अगर हमने ज्ञान को जान लिया, भजन किया, जीवन में गुरु महाराज जी के वचनों पर विश्वास करके हमने अगर भजन किया तो हमें जरूर भजन का फल प्राप्त होगा। जिसके लिए कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, वंदना हम करते हैं। ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु महाराज जी के छवि का ध्यान, उनकी साकार ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। और पूजा मूलम गुरु पादुका, गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पादुकाओं की पूजा करना। देखो चरण पादुका यहाँ रखी हुई है, ये जीते जागते चरण है गुरु महाराज जी के। भरत जी ने 14 वर्ष तक तपस्या करी और उनके खड़ाओं को पूजा, और पूज करके उन्होंने राजकाज चलाया 14 वर्ष तक। तो पूजा करने का मतलब क्या है? खाली अगरबत्ती दिखाना ही पूजा नहीं होता है। गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर मान करके अगर हम सुबह शाम उनकी आरती वंदना करके, ध्यान भजन करके करते हुए इस जीवन को बिता रहे हैं, तो उनकी आज्ञा में रह करके अगर हम ये सब कार्य कर रहे हैं, तो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम। और मंत्र क्या है? गुरु महाराज जी के वाक्य हैं। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु महाराज जी के वचन क्या है? भजन करो, ध्यान करो, सेवा करो, सत्संग करो, सत्संग सुनो, सज्जनों, ये उनके वचन हैं। अगर हमने इन 4 वचनों का पालन नहीं किया तो गुरु महाराज जी हमसे प्रसन्न नहीं होंगे, और जब गुरु महाराज जी प्रसन्न होंगे तो मुक्ति और मोक्ष उनके कृपा पर आधारित है। उनकी कृपा होगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, केवल कहने और बकवास करने से नहीं। ये 4 कर्म, सेवा, सत्संग, भजन, दर्शन, ये जब 4 कर्म हमारे चलते रहे